हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के लिए, जो है व्यवसाय का अर्थ, क्षेत्र और उद्देश्य। ये पहला चैप्टर है व्यवसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का। इसमें हम बात करेंगे मानवीय क्रियाओं की। व्यवसाय का जो अर्थ है, अगर आपने अभी तक ना देखा हो, इससे पहले वाले वीडियोज में हम क्लियर कर चुके हैं, बहुत ही इजीली हमने क्लियर किया था। और यहां पर व्यवसाय का सीधा संबंध जो होता है वो मानवीय क्रियाओं से होता है। अगर मानवीय क्रियाएं समझ में आ गई तो समझ लो पूरी बिजनेस समझ में आपके 100% आ जाएगी। पूरे बिजनेस को समझते समय, यानी व्यवसाय संगठन को समझते समय, आप अपने आप को व्यापारी समझिएगा, तो ये आपको विषय है थोड़ा सरल लगने लगेगा। और देखिए किस तरह से हम इसको समझाते हैं। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो 100% आपके लिए जो इसकी मानवीय क्रियाएं हैं, जिनको हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं, 100% क्लियर होंगी होंगी। और व्यवसाय बना किन चीजों से है, वही चीज व्यवसाय के तत्व कहलाते हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह मिलेगा नहीं, हर बुक में ये रखा हुआ नहीं है। तो आइए समझाते हैं, एक छोटा सा अर्थ आपको समझा दें व्यवसाय का। देखो, व्यवसाय का अर्थ जितनी बार हम आपको समझाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर हो जाता है, क्योंकि हम कभी भी किताब की नकल नहीं करते हैं, कभी भी बुक से नहीं समझाते हैं। देखो, व्यवसाय का मतलब होता है अंग्रेजी में बिजनेस, और बिजनेस जो शब्द है वो बिजी से बना है। और बिजी का मतलब होता है कि मनुष्य कोई भी क्रिया जब करता रहता है तो वो देखते हैं कि व्यस्त रहता है। जब वो कोई ना कोई क्रिया करेगा तो उसके पीछे दो उद्देश्य होंगे, या तो वो अपने धर्म के लिए कर रहा होगा या लाभ कमाने के लिए कर रहा होगा। तो हम व्यवसाय पढ़ रहे हैं तो व्यवसाय में लाभ कमाने वाली क्रियाओं को हम शामिल करते हैं। ओके, तो कुछ और नहीं है। मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए मानवीय हित में जितने भी कार्य करता है, जो कुछ भी करता है, वो उसका क्या व्यवसाय कहलाता है। तो इस तरह का जब अर्थ लिखोगे तो आपका जो कॉपी चेक करने वाला है एकदम समझ जाएगा कि बच्चे ने सॉलिड लिखा है। अब हम ये तो समझ गए व्यवसाय क्या है। मनुष्य द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो मानवीय हित में हो और उनका उद्देश्य लाभ कमाना, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। लेकिन मानवीय क्रियाएं क्या चीज होती हैं ये भी तो हम समझेंगे। देखो, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि जिस तरह से हमने सजीव और निर्जीव को उसमें साइंस में पढ़ा था। निर्जीव का मतलब क्या होता, जो सांस नहीं लेते हैं, जो गति नहीं करते हैं, जो वंश वृद्धि नहीं करते हैं। सजीव पढ़ा था, सजीव कौन था? सजीव वो था जो श्वास लेता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, या इस पृथ्वी पे आने के बाद में उसके अंदर कॉमन सेंस है, बुद्धि विवेक का प्रयोग करता है। तो कुल मिलाकर के जो सजीव वाला पार्ट है उसमें मानव है, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और बुद्धिमान ईश्वर की संरचना है। अब मनुष्य द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तीसरा कोई प्रकार ही नहीं है उनका। या तो वो होंगे आर्थिक और या होंगे अनार्थिक। अब ये आर्थिक और अनार्थिक क्या हो गया? मानवीय क्रियाएं तो हम समझ गए कि मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करता रहता है, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो दिन भर अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा जरूर। ठीक है, जिन लोगों में समझ कम होती है, आपने देखा होगा, उनका अपना मैथमेटिकल चलता है, वो कोई ना कोई एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखेंगे और सब लोग कहते हैं देखो वो पागल जा रहा है। वो पागल नहीं जा रहा है, उसके अंदर विवेक की थोड़ी सी कमी है आपकी अपेक्षा। वो सब अनार्थिक क्रियाओं में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। लेकिन कॉमर्स अगर पढ़ रहे हो तो हमें जीवन में कॉमर्स पढ़नी ही नहीं है, बल्कि इसको पढ़ने के बाद में अगर आपका जीवन ना बदला तो मेरा पढ़ाना भी बेकार है। तो हम यहां पर आपको समझाएं कि मनुष्य ही है एक ऐसा प्राणी जो आर्थिक क्रियाएं कर सकता है। अब समझेंगे कि आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया का मतलब होता क्या है। देखो, पहले हम अनार्थिक क्रियाओं को ही समझा दें। अनार्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनका अनार्थिक, यानी जिसके पीछे आ लग जाए, इसका मतलब उसमें नहीं होता है। ठीक है, यानी जिसमें क्या ना हो, अर्थ ना हो, धन ना हो। तो वो मनुष्य की क्रियाएं जो धर्म के उद्देश्य से, परोपकार के उद्देश्य से, समाज सेवा के उद्देश्य से, देश प्रेम के उद्देश्य से, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के उद्देश्य से जितनी क्रियाएं की जाती हैं उन सबको क्या कहते हैं? अनार्थिक क्रिया कहते हैं। तो अनार्थिक क्रियाएं वो होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ ना कमाना, धन ना कमाना, केवल आत्म संतुष्टि कमाना होता है। उन्हें हम कौन सी क्रिया कहते हैं? अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी चर्च इत्यादि में झाड़ू लगाता है पर डे जाकर के 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे,
उसका सीधा से एक उद्देश्य है कि उसकी आत्मा के लिए संतुष्टि मिलती है कि हाँ भाई हमने ये एक नेक काम किया और इसके बदले हमें संतुष्टि मिली, ठीक है। और इसी तरह से क्लब है और खेल ग्राउंड में खेलने वाले जो लोग जाते हैं वहाँ पर मनोरंजन करते हैं, ये सब अनार्थिक क्रियाओं में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रिया है हमारी आर्थिक क्रिया। अर्थशास्त्र में मनुष्य द्वारा मानवीय हित में बेसमस्त की गई क्रियाएं जिनका उद्देश्य कहीं ना कहीं धन कमाना या लाभ कमाना हो, उनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसा सुन रहे हो वैसा ही लिखोगे। जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन कर लिया उनके लिए तो नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं किया है उनको नोट्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो ऑफिस का नंबर 9719811101 ये ऑफिस का नंबर है, जहां पर कॉमर्स की पूरी टीम आपके लिए मिलेगी। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर अपनी शेयर कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आर्थिक क्रिया का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि मनुष्य द्वारा की जाने वाली वो समस्त क्रियाएं जिनका उद्देश्य कहीं ना कहीं लाभ कमाना होता है, उन क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक आर्थिक क्रिया है। मैं जब भी ट्यूशन पढ़ाता हूं किसी के लिए या कहीं पर भी पढ़ाता हूं, या मैं नहीं कोई भी पढ़ाता है, तो चाहता उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ मिले, इसीलिए वो क्या करता है कि कुछ ना कुछ अर्निंग का भी ऑप्शन रखता है। डॉक्टर इलाज करता है आपका धन कमाने के लिए, वकील करता है क्या, किसके लिए, कुछ ना कुछ अर्न कमाने के लिए, ठीक है। नाई है, धोबी है, मोची है, ठीक है। ये इन सबका अपना अपना काम है और सबका एक ही उद्देश्य है क्या, कुछ ना कुछ धन कमाना। तो मनुष्य की दो क्रियाएं हैं और मनुष्य की क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। उम्मीद है 100% क्लियर हो गई होगी, किताब से पढ़ने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं व्यवसाय के तत्व। तत्व क्या चीज होती है, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो वही चीज है बाल की खाल निकालना। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ना चाहता जिससे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट को कभी भी जीवन में परेशानी आए, ओके। इसीलिए मैं वो धड़ल्ले से कहता हूं कि अगर मेरे यहां पर आप अगर आ चुके हो तो 100% हाथ में किताब पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। तत्व का मतलब ये होता है कि कोई चीज किससे बनी हुई है, ठीक है। जैसे ये पेन है, इसमें सिर्फ दो ही तत्व हैं, एक तो प्लास्टिक है और दूसरा इसमें पानी है लिक्विड के रूप में, ठीक है। प्लास्टिक का मतलब है आप देख रहे हो शेप है और इसके अंदर जो स्याही पड़ी हुई है, इंक जो पड़ी हुई है, वो लिक्विड शेप में है। तो यही दो चीजों से मिलकर के बना है, तो यही इसके क्या है, तत्व हैं, ठीक है। तो कोई चीज किस किस से मिलकर के बनी है वही उसका क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। एलिमेंट्स से हम अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। तो देखिए व्यवसाय के जो तत्व हैं, व्यवसाय किस किस चीज से बना हुआ है समझिए और बिल्कुल मजा आ जाएगा। अरे कोई किसी चीज का हमें अर्थ पता चल जाए, उसमें क्या शामिल है ये पता चल जाए, उसके तत्व पता चल जाए, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसमें कुछ नहीं रहता है। तो व्यवसाय का पता चल गया कि क्या है, मनुष्य द्वारा की जाने वाली बेसमस्त क्रियाएं जो मानवीय हित में हो, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना हो, उसे व्यवसाय कहते हैं और इसमें आर्थिक क्रियाएं ही शामिल होती हैं। अब व्यवसाय बना किन किन चीजों से है, देखिए पहला है मानवीय आर्थिक क्रियाओं से बना हुआ है। बिल्कुल मानना पड़ेगा कि व्यवसाय में सिर्फ वही क्रियाएं की जाती हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है, कहीं ना कहीं लाभ कमाना होता है। दूसरी, समाज का साथ। आपने देखा होगा कि जो अच्छे अच्छे बिजनेस चलते हैं बिना समाज के साथ के नहीं चल सकते हैं। समाज क्या होता है, मनुष्य अपने जो आवश्यकताएं हैं उनका पूरा करने के लिए चाचा, मामा, ताऊ, भैया, भाभी इत्यादि जो रिश्ते बनाता है, वही सब मिलकर के क्या कहलाता है, एक समाज कहलाता है। अब समाज में किसी भी बिजनेसमैन के बारे में अगर एक बार भी मान लीजिएगा अगर बैड कमेंट शुरू हो गया, बोले अगर उनके दुकान पे जाएंगे, श्रीमान एक्स की दुकान पे जाएंगे क्या, वहां तो यार बहुत ही ज्यादा बेकार माल बेचा जाता है, तो समझ लो एक ने नहीं समाज का साथ छूटेगा, एक का नहीं छूटेगा। अगर एक व्यक्ति ने समाज में कह दिया तो मोस्टली अधिकांश लोगों का साथ छूटेगा। और जो कहेगा वो व्यक्ति अगर कहीं प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर मुंह से उसके कोई बात निकलती है तो 100% बहुत लोग उसको फॉलो करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो कह देते हैं अधिकांश लोग उनके लिए फॉलो करने लगते हैं। क्यों? एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और विपक्ष वाले कुछ भी क्यों ना कहते रहें, लेकिन उनके प्रति मतलब विपक्ष के प्रति कभी गलत स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। आता है नहीं आता, मैं इतनी राजनीति नहीं करता, लेकिन नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ओके, तो यहां पर समाज का साथ का मतलब है कि समाज के बिना कोई बिजनेस नहीं चल सकता, पहली चीज।
तत्व की बात करते हैं, मात्र 6 ही तत्व हैं, 7वां तत्व नहीं है, 6 ही तत्व हैं। पहला है मानवीय आर्थिक क्रिया, दूसरा समाज का साथ, और जो तीसरा है स्वतंत्र कार्य। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, मन में आएगा कल से इसको बंद भी कर सकते हैं, कोई नहीं रोकने का कि हमने क्यों बंद कर दिया। क्यों? हमारा अपना विवेक है कि हम इसको पढ़ा रहे हैं, भाई कल नहीं पढ़ाएंगे, अगले दिन फिर से पढ़ाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो हमारा साथ तो खुद ही छोड़ोगे, लेकिन जबरदस्ती हमसे नहीं कर सकते। यही होती है एक स्वतंत्रता। यानी व्यवसाय में क्या जरूरी है? स्वतंत्रता। श्रीमान रामलाल जी की दुकान मन में आता है तो बुधवार को बंद रहती है, और मन में आता है तो बुधवार को ओपन भी कर लेते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र हैं कि मन में आएगा 2 बजे बंद करके चले जाएंगे तो जाएंगे। तो व्यवसाय में स्वतंत्रता भी होती है। ओके, ये जितने हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं इनको अन्यथा ना समझेंगे आप लोग, पूरा ध्यान रखेंगे इनका। निरंतरता, अब देखो यहीं पर बात आ गई, कट गई बात, निरंतरता। अगर कोई भी व्यवसाय करता है तो उसे निरंतर करना चाहिए, निरंतर नहीं होगी तो व्यवसाय नहीं चलेगा। निरंतरता का मतलब मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं 1-2 दिन की बात अलग है, लेकिन अगर मैंने लगातार छुट्टियां मारना शुरू कर दी, समझ लो क्लासेस नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि चैन टूट जाएगी। सो गाइज वी फर्दर कैन से दैट हियर शुड बी अ कंटिन्यूटी, यहां कंटिन्यूटी होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। नेक्स्ट है लाभ का उद्देश्य। देखो व्यवसाय के जो तत्व की बात कर रहे हैं, तत्व में लाभ का उद्देश्य भी है, और लाभ अगर जिसमें नहीं होगा वो कौन सा कार्य रुकेगा? अनार्थिक रुकेगा जाकर के, यानी उसका पीछा जो है धन कमाने वाली क्रियाएं नहीं बचेंगी। तो इस तरह से लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है जोखिम या लाभ हानि। भाई देखिए जब बिजनेस हम करते हैं तो उसमें जोखिम या लाभ हानि बना रहता है। जोखिम को कहते हैं हम रिस्क, और रिस्क क्या हो सकता है? जहां फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें रिस्क होता है। अब ये रिस्क जिसमें नहीं होगा, तो एक कहावत भी सुनी होगी कि डर के आगे जीत है। आपने देखा है कि 1-2 बार आता है आपके न्यूज़ चैनल पे, कभी कभी देखने को मिलता होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कहता है ये डर के आगे जीत है। तो समझ लीजिएगा कि व्यवसाय में क्या है, डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, किसी भी बेस पे नहीं डरना है। ठीक है, और एक चीज़ बताएं, कंटिन्यूटी बना करके रखिए। चाहे आपका कोई काम दुनिया का छूट जाए, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रुकनी चाहिए, यानी निरंतरता नहीं रुकनी चाहिए। आज मैं बता दूं मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और सारे बैचेस पढ़ाऊंगा, क्योंकि 11th का 12th का बीकॉम के सारे बैचेस और साथ में बीबीए के भी बैचेस सब पढ़ाने भैया, कोई एक नहीं। क्योंकि हमारी तबीयत खराब है, कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी तो ठीक है। तो कुल मिलाकर के निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप सोचा करो कि हम चाहे कुछ भी हो लेकिन पढ़ाई जरूर करेंगे। और प्यारे बच्चों, जिस चैनल पे आप आ चुके हो, यकीन मानना धीरे धीरे आपको लगने लगेगा आप ऐसे चैनल पे आ चुके हो जहां से आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर बनना। आप बिल्कुल ये बात मजाक में ना समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और उनके लिए निरंतर हम जी जान से लगे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे जो जिस रूप में हमें मिले हैं हम उनको कुछ ना कुछ बना करके तब आगे ले जाएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।